पंजीकरण की तलाश में, लेकिन क्या उन्हें बच्चा मिलेगा, एक उम्मीद होगी, लेकिन इस उम्मीद को फल करते हुए पंजीकरण शाखा खाली नजर आ रही है, क्योंकि ना ही ये देखिए सिर्फ मात्र ऐसा होता है दो लोग नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यालय जिला रोजगार अधिकारी, यह कार्यालय इस वक्त हम आपके साथ लाइव कार्यालय की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। रोजगार कार्यालयों के बाहर इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के हैं, अब उन्होंने भी रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है और उसी का ही नतीजा है कि रोजगार कार्यालयों के बाहर इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण है कि रोजगार कार्यालयों में स्वयं ही कर्मचारी नहीं है, उसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है, क्योंकि रोजगार कार्यालयों में जिनके भरोसे थोड़ा बहुत काम चला हुआ था, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कार्यालय में काम कर रहे थे, अब उनकी नौकरी नहीं रही है और वो भी काम जितने भी आउटसोर्स पर 11 कर्मचारी सोलन जिला में कार्यरत थे, अब उन्हें निकाल दिया गया है और उसके कारण इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। रोजगार कार्यालयों में पहले ही जो स्थायी रूप से जो कर्मचारी थे, उनके पद जिला सोलन में तो काफ़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से ही काम चला हुआ था और यही इसी का ही परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि जिला रोजगार कार्यालय की इस तरह की स्थिति है, क्योंकि स्टाफ ना होने की वजह से अधिकांश जो कुर्सियां हैं वो खाली इस वक्त पड़ी हुई है। बेरोजगार जहां पर बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाने के लिए आया करते थे, अब इक्का दुक्का बेरोजगार ही आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिला सोलन में बेरोजगारों की संख्या में कोई कमी है। 40,000 से अधिक 40,550 लोग ने पंजीकरण करवाया हुआ रोजगार की तलाश में, लेकिन अब लग रहा है कि जितने हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें जिला सोलन की, तो जिला सोलन के बेरोजगारों को भी एहसास हो गया है कि रोजगार कार्यालय में जब खुद ही स्टाफ नहीं है और वो अपने लिए स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके भरोसे अब रोजगार की उम्मीद करना तो वाजिब नहीं है। और यही कारण है कि कार्यालयों के बाहर आप देख सकते हैं कि रोजगार कार्यालयों के बाहर जहां पर एक रोजगार की उम्मीद थी, दावे किए गए थे कि एक वर्ष में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो अब स्थितियां ये हैं कि रोजगार कार्यालयों के बाहर भी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। और जिला सोलन में यदि हम जिला सोलन कार्यालय की बात करें, रोजगार कार्यालय की, जहां से इस वक्त हम आपके साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी स्टाफ की भारी कमी और आप तस्वीरों के माध्यम से भी इस वक्त हम आपको दिखाएं कि अधिकांश जो कुर्सियां हैं अब वो खाली पड़ी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर अब उनकी नौकरी जा चुकी है। 11 डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला कार्यालयों में यहाँ पर तैनात थे। चाहे जिला कार्यालय की बात करें सोलन की, तो यहाँ पर तो 4 थे और अन्य रोजगार कार्यालयों में 2-2 कर्मचारियों की तैनाती थी, लेकिन उनकी नौकरी अब 31 अक्टूबर के बाद जा चुकी है, क्योंकि सरकार के साथ जिस कंपनी को ठेका दिया गया था तो उसके साथ कोई इशू होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और उसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई है। तो जिला कार्यालय ही जब 2 कर्मचारियों के भरोसे चलेगा तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात रोजगार कार्यालयों में इस वक्त बने हुए हैं। कसौली कार्यालय की बात करें तो वहां पर तो इस वक्त ताला लगने की नौबत आ गई, क्योंकि वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वो कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे ही चला हुआ था। लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी गई तो उसके बाद वहां पर आज की डेट में वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और
रोजगार कार्यालयों में बीच बीच में लोग पंजीकरण करवाने के लिए आ रहे हैं। और यदि हम बेरोजगारों की संख्या की बात करें तो जिला सोलन में 40,550 बेरोजगारों ने रोजगार के लिए अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। इसमें सबसे अधिक संख्या अर्की की है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक संख्या देखी जाए तो नालागढ़ की है। 12,877 बेरोजगारों ने पंजीकरण वहां के रोजगार कार्यालय में करवाया है। नालागढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्री बड़ी संख्या में वहां पर है, तो वहां पर उद्योग लगने के बावजूद भी बेरोजगारी काफी हद तक आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आंकड़ों के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि वहां पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नालागढ़ में 12,877 है। और अर्की की बात करें तो अर्की में भी इसी तरह की पोजीशन है। वहां पर 2 बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन बेरोजगारों की संख्या पर बात करें तो वहां पर भी 10,201 बेरोजगार इस वक्त अर्की में रोजगार कार्यालय में उन्होंने पंजीकरण करवाया हुआ है। सोलन में 8,537 है, बद्दी में 3,415 है। बद्दी की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ खुले हुए, और कसौली में 5,520 है। तो इस तरह की संख्या है। 40,550 लोग युवा अभी बेरोजगार जिला सोलन में है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोजगार कार्यालयों की किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि नौकरियां अब बहुत ही कम, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, बहुत कम निकल रही है। और इसी का ही कारण है कि जो बेरोजगार युवा है वो भी रोजगार कार्यालयों की ओर अपना रुख नहीं कर रहे हैं, और उन्हें शायद हो सकता है कि भरोसे की कमी हो गई हो और उन्हें लग रहा हो कि रोजगार कार्यालय में जब स्वयं ही कर्मचारी नहीं है तो उनसे रोजगार की भी उम्मीद किस तरह से की जाए, क्योंकि जो कर्मचारियों की व्यवस्था स्वयं अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। आउटसोर्स कर्मचारी में यहाँ पर तैनात थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो 11 थे आउटसोर्स पर रखे गए थे, तो उनकी नौकरी जा चुकी है। और उसके बाद इन कार्यालयों में अब स्थितियां ये हो गई है कि ताला लगने की नौबत जैसी पे यहाँ पर पहुंच आ गई है। वजह है कि कई कार्यालयों में अब कर्मचारी नहीं है। यदि हम कसौली की बात करें और सोलन कार्यालय की बात करें तो ये 2 कर्मचारी के भरोसे चला हुआ है। जिला एम्प्लॉयमेंट अधिकारी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उधारी में ही, क्योंकि उनकी नाहन के अधिकारी के पास यहाँ का डेपुटेशन का चार्ज है और प्रतिनियुक्ति पर है। और इसकी वजह से हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की इसी तरह की स्थिति है। कर्मचारियों की भारी कमी से इस वक्त हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय जूझ रहे हैं, जिसमें सोलन भी एक शामिल है। तो पंजाब केसरी टीवी में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।